तो दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद शिवम। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी जो हाल ही में एग्जाम संपन्न हुए हैं, उनका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, साथ ही साथ आपकी जो रिजल्ट डेट है वो क्या होगी और आपका जो ग्रुप डी का पोस्ट होता है उसका वर्क क्या होता है, सैलरी क्या होती है, क्या ओवर इनकम भी कुछ होता है। तो इन सभी विषयों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत समय से मैं कोई वीडियो नहीं कर रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस एग्जाम को लेकर के, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था कि मैं आपको बता सकूं कि आपका रिजल्ट किस डेट को आ सकता है। मैंने बहुत सारे चैनल्स पर देखा कि उन्होंने रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी कि ये है आपकी एक्सपेक्टेड डेट, और फाइनली उस डेट को रिजल्ट नहीं आया। तो देखिए, इस चैनल पर आपको जो भी मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा। मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखा जिन्होंने कट ऑफ में तो रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ बताई है, 180 प्लस कट ऑफ बताई है, और एक चैनल को मैंने देखा वो तो माइनस मार्किंग आपका बता रहा था कि 1/4 की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के जो मेंस आपने एग्जाम दिए हैं उनमें 1/4 की माइनस मार्किंग थी। तो ऐसे ऐसे चैनल्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, हजारों के संख्या में उनके फॉलो सब्सक्राइबर्स हैं, और तो आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर जो भी आपको चीजें बताई जाएंगी वो ऑथेंटिक बताई जाएंगी, बिल्कुल सही बताई जाएंगी, बिल्कुल भी कोई भ्रामक चीज आपको तक नहीं पहुंचाएगी। तो आप सभी से भी सहयोग की अपेक्षा है, आप सभी से भी सपोर्ट की अपेक्षा है। इसलिए मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि अपने भाई को, अपने दोस्त को सपोर्ट करें और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने पोल एक किया था कि चार चीजें मैंने आपसे पूछी थी, और चार चीजें मैंने आपसे पूछी थी कि आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे चाहिए, आपको रिजल्ट पे वीडियो चाहिए, आपको सैलरी पे चाहिए, ओवर इनकम पे चाहिए। तो इस तरीके से आपके ऑप्शंस थे। तो उसमें से सबसे ज्यादा बच्चों ने जो डिमांड की थी वो कट ऑफ की डिमांड की थी। दूसरी पोजीशन पे जो उन्होंने डिमांड की थी वो उन्होंने एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है उसके बारे में जानने की उन्होंने इच्छा प्रकट की थी। तो हम लोग सबसे पहले कट ऑफ की ही बात कर लेते हैं। कट ऑफ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके प्री और मेंस को जोड़कर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और प्री और मेंस को जोड़ करके आपके 161 से 165 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ मान के चले, आप सेफ जोन में हैं। 161 से 165 में कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है आपकी। अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपके प्री और मेंस एग्जाम को मिला करके आपके 159 से आपके 162 के बीच में मार्क्स है, तो आप अपने आप को सेफ मान के चले। इसी तरीके से अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, अगर आप ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 155 से 159 के बीच में आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एससी कम्युनिटी की बात करें, अगर आप एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है प्री और मेंस को मिलाने के बाद, वो अगर आपके मार्क्स 148 से आपके 151 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ मान के चले। देखिए दोस्तों, आप, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि क्या होता है कि 170 वाले बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखने को मिलते हैं या पोल में हिस्सा लेते हैं जिनमें बहुत सारे बच्चों की जो है 165 प्लस नंबर है, 170। तो ऐसे बच्चों की संख्या सर आप कितना भी देख लीजिए 600-700 होगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कट ऑफ डिक्रीज होगा, तो आपका कट ऑफ इतना ही रहेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आगे की बात अपनी जारी करूंगा। देखिए दोस्तों, मेरा आरआरबी एनटीपीसी में साइको का टेस्ट लगा हुआ था, और उस साइको के टेस्ट में एक बैटरी आपका शॉर्ट रूट का आता था। तो शॉर्ट रूट, हालांकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, इतनी प्रैक्टिस की थी कि शायद ही किसी ने उतनी प्रैक्टिस की हो। मैंने कम से कम 100 से 150 सेट लगाए थे, ऑफलाइन ऑनलाइन, दो दो तीन तीन जगह से मैं टेस्ट लगा रहा था। तो कहने का मतलब है वो सारी चीजें तो मैं हटाता हूं, लेकिन शॉर्ट रूट में आपका क्या होता था, आपके 30 क्वेश्चन होते थे और आपको टाइम मिलता था 8 मिनट का। लेकिन जब वहां पर हम लोग एग्जाम देने गए तो वहां पर जो आरडीसो होता है उसने 2 मिनट ऑलरेडी और कम कर दिए, तो 6 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन बनाने को थे। तो वहां पर जब मैं एग्जाम देने गया
तो सब कुछ मेरा ठीक चल रहा था, लेकिन शॉर्ट रूट वाले में 2 मिनट इधर कम कर दिया गया और वो प्रेशर 6 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन जो है बना सका और 2 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाए। तो कुल मिला के मैंने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद में होता क्या है कि अगर आप साइको के पेपर में 50% कैंडिडेट को तो वो फेल ही करते हैं। आप कितना भी अच्छा स्कोर कर रहे हो, उनका काम होता है 50% कैंडिडेट को बाहर करना। उसके बाद में जब मैंने जो भी ग्रुप थे आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर कम से कम 1200-1300 बच्चे जो है मेरे जोन जम्मू जोन से जुड़े हुए थे। वहां पर जब उन लोगों ने पोल क्रिएट किया कि शॉर्ट रूट में आपके कितने लगभग सही बन रहे हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि मुझे 2 ही 4 बच्चे ऐसे मिल रहे थे जो मुझसे कम थे। बाकी सबका किसी का 30 बन रहा था, किसी का 32 बन रहा, किसी 35, किसी 36, 37, इस तरीके से सबके क्वेश्चंस बन रहे थे। मेरे 25 बन रहे थे। जो पोल हुआ उसमें बहुत कम, मतलब 20-30% ही बच्चे ऐसे थे, 20-30% ही बच्चे ऐसे थे जिनका 25 से अंडर बन रहा हो और उससे कम। तो मैं ये मान गया था कि मैं जो है साइको में तो फेल हो जाऊंगा, उसमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 50% बच्चे जो है वो फेल कर जाते हैं, उनको तो फेल करना ही होगा। और फिर 40 में से आपके सिर्फ 25 क्वेश्चन सही थे और कोई ऐसा बच्चा आपको नहीं मिल रहा जो 30 के नीचे बैठा हो। सब कोई 27, 30, 32, 35, 36, 40 में 40 बनाए बैठे हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन फाइनली जब साइको का रिजल्ट आया सर, तो साइको के रिजल्ट में उस बैटरी में भी, शॉर्ट रूट में भी मैं पास था, यानी कि 50, और किसी भी एक बैटरी में आप फेल तो आप फेल माने जाएंगे, तो उसमें भी मैं पास था। तो जो भी ये सब पोल होते हैं, इनको आप बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा आपका छूट जाता है। पोल में देखिए, वहां पर जो बच्चों ने एग्जाम दिए थे वो दिया था 2500, पोल में हिस्सा लिया गया 800 बच्चों द्वारा, 700-800 बच्चों द्वारा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उस पोल को आप बहुत अधिक ऑथेंटिक नहीं मान सकते। अगर हम बात करें फीमेल की कट ऑफ की बात करें, तो जो दोस्तों आपके फीमेल के कट ऑफ रहने वाले हैं, यूआर की हम बात करें, तो अगर आपके मार्क्स 144 से 148 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ मान के चले। ओबीसी की हम बात करें, अगर आपके मार्क्स जो है 145 से लेकर के 149 के बीच में है, आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। एससी की बात करें फीमेल के लिए, अगर आपके मार्क्स 139 से 142 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपकी एग्जाम की जो रिजल्ट डेट है वो क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, कल मैंने पहले तो चीज ये है कि मैंने अपने सोर्सेस से काफी पता करने की कोशिश किया कि किसी के थ्रू मुझे मालूम चल सके कि क्या हो सकती है रिजल्ट डेट। तो ऐसा भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आया है, और मैंने अपने कई दोस्तों से बात की कि भैया अगर कोई आपके जानने में हो, एनटीए में हो, हाई कोर्ट में हो, तो उसके थ्रू अगर ये जानकारी मुझे मिल सके कि क्या हो सकती है एग्जाम डेट। तो फिलहाल ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला, लेकिन एक जगह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस सप्ताह के लास्ट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसको मैं ऑथेंटिक मान सकता हूं, इसीलिए मैं आप तक ये प्रेषित कर रहा हूं कि इस हफ्ते के लास्ट तक, पहले पहले आपका 30 अप्रैल या 1 मई के पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। बाकी अन्य सोर्सेस से जैसे ही मुझे कुछ इंफॉर्मेशन होती है मैं आप तक प्रेषित करूंगा। बाकी जो मुझे अभी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि मई के अंत तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी पूरी संभावना है इस मंथ के, ठीक है। तो दूसरी बात तो ये हो गई आपके रिजल्ट की। अब अगर मैं बात करूं कि इनका वर्क क्या है, ओवर इनकम क्या है, तो देखिए दोस्तों, कल मैं कोर्ट जाने वाला था पर मौसम की वजह से मैं कोर्ट पहुंच नहीं सका। लेकिन जहां तक मेरे सोर्सेस के थ्रू, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड ग्रुप सी में है, तो उसके थ्रू जो मैंने बात की, और जो भी मेरे दोस्त आते जाते रहते हैं हाई कोर्ट, तो उनके थ्रू जो मुझे जानकारी मिली, तो ऐसा है कि सर प्रोसेस सर्वर हो या ऑफिस प्यून हो, तो इनकी सैलरी के बारे में और इनकी ओवर इनकम के बारे में ये पूरी ऑथेंटिक मैं 2-4 दिन में जो है कोर्ट जाके उनसे मिलके आपको मैं पूरी जानकारी प्रेषित कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आ रहा है कि क्या ओवर इनकम होती है, तो सर अभी तक जितने जानकारी मुझे मिली है ओवर इनकम होती है, और आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही इनका ओवर इनकम होता है। मतलब ठीक ठाक उनका ओवर इनकम हो जाता है। बाकी क्लियर कितना क्या से क्या रहता है वो मैं आपको आने वाले 5 से 6 दिनों में बता दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जाकर वहां पर खुद मिल के डायरेक्ट सभी से, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि मैं जब आऊंगा तो फोन करूंगा, फिर मुझे 1-2 लोगों से मिलवा देना, मैं बातचीत करके आप तक पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप इतनी ही जानकारी थी आप तक पहुंचाने के लिए, और बाकी
इस चैनल को दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा कि इनकी सैलरी क्या है, इनकी ओवर इनकम कितना हो जाती है। इस विषय में अगले वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।